Hello students, Directorate of Education GNCT of Delhi ने वर्कशीट्स बनाई है और ये ऑनलाइन वर्कशीट है क्लास 8 के लिए। सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट नंबर है 40। इसमें हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट मेटामॉर्फोसिस। Metamorphosis. What is this? We all know that animals such as human, lions, cat, dog all produce young ones that resembles their parents at the time of birth. But did you know that there are few organisms that produce young ones that do not resemble with their parents? Can you name them? Recall the life cycle of silkworm, which we have already learned in class 7th. Egg, produce, larva. Larva grows and gives pupa. Pupa on maturing gives adult moth. मेटामॉर्फोसिस से बच्चों हम क्या समझते हैं? सबसे पहले से इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। ह्यूमन, लॉयन, कैट, डॉग, इन सभी के बच्चे कैसे दिखाई देते हैं? क्या ये बर्थ के टाइम से अपने पेरेंट्स से दिखाई देते हैं? यस। क्या सारे एनिमल्स में ऐसा होता है? चलिए हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं सिल्कवॉर्म का। सिल्कवॉर्म की यंग वंस क्या उनके मैच्योर पेरेंट से मिलते हैं? नहीं। एग जब लार्वा में डेवलप होता है और लार्वा या कैटरपिलर ये बिल्कुल कीड़े के रूप में दिखाई देता है। कुछ टाइम बाद ये खाना खाना बंद कर देता है और ये प्यूपा बन जाता है जो बिल्कुल डेड ऑर्गेनिज्म जैसा दिखाई देता है। और फिर ये डेवलप होता है तो इससे सिल्कवॉर्म बनता है। ये देखने में बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। तो अपनी लाइफ में यह अपनी बॉडी के अंदर कई सारे चेंजेस करता है। इन चेंजेस को की होने की प्रोसेस को ही हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसी तरह से फ्रॉग में भी होता है। तो फ्रॉग इसका अनदर एग्जाम्पल है। We see that caterpillar or pupa of silkworm look very different from the beautiful adult moth. The features that are present in the adults are not found in these young ones. Frog is another such example. इसके लिए आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं। एडल्ट फ्रॉग एग्स ले डाउन करता है। इन एग्स से टेडपोल डेवलप होता है। टेडपोल बिल्कुल फिश जैसा दिखाई देता है। इसके पास में फिश जैसी टेल और फिन्स भी होते हैं। धीरे धीरे डेवलप होता है तो थोड़ी सी बड़ी फिश जैसे दिखाई देता है और जब ये और ग्रो कर जाता है तो इसके फिन्स और टेल गायब हो जाते हैं और ये फ्रॉग बन जाता है। तो यहाँ पर एडल्ट की लाइफ में 3 स्टेजेस हुई। एडल्ट ने एग दिए, एग से टेडपोल बना और टेडपोल से एडल्ट बना। और तीनों ही स्टेजेस में यह देखने में बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देता है। तो यहाँ पर उसने जो प्रोसेस की है उसकी बॉडी में जो चेंजेस हुए हैं जिससे वह यंग एज में और एडल्ट एज में अलग अलग दिखाई देता है, इसी को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट स्टेजेस: adult, tadpole and egg. The eggs hatch to produce the larval stage of the frog, which is known as tadpole. The tadpoles have tail and fins just like fishes. They are able to swim in water like fishes. Now the tadpoles grow into an adult frog which loses tail and fins and is capable of jumping and swimming. Thus, we can say that transformation of the larva into an adult through drastic change is called metamorphosis. इसीलिए हम कह सकते हैं कि लार्वा से एडल्ट तक मैच्योर होने में जो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हुए, इसी प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। What about the changes that we observe in our body as we grow? Do you think we too undergo metamorphosis? Certainly not. In human beings, body parts similar to those present in the adults are present from the time of the birth. So we can say that metamorphosis is not seen among human beings. क्या हमारी बॉडी में भी ऐसे चेंजेस दिखाई देते हैं? क्या हम में भी मेटामॉर्फोसिस होता है? नो, क्योंकि बर्थ के टाइम से ही हमारी बॉडी बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती है जैसे एक एडल्ट की होती है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिफाइन मेटामॉर्फोसिस, गिव 2 एग्जांपल्स। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इससे पहले आप लिख देंगे
The process of The process of transformation of the larva into an adult through drastic change is called metamorphosis. इसके 2 एग्जाम्पल हमें देने हैं. एक एग्जाम्पल आप लिखेंगे फ्रॉग और दूसरा एग्जाम्पल आप लिखेंगे सिल्क मोथ. एक्सप्लेन इन शॉर्ट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म. ये लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म के बारे में बताया है. एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट. और इसके बारे में आप यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे. कैटरपिलर और प्यूपा ऑफ सिल्कवर्म लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ब्यूटीफुल एडल्ट मोथ. 2. एक्सप्लेन ब्रीफली द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. आपने ये डायग्राम बनाना है और यहाँ से इसको एक्सप्लेन करना है कि एग से टेडपोल बनता है और टेडपोल्स के पास टेल और फिन होते हैं फिश के जैसे. इस वजह से ये स्विम कर सकता है. टेडपोल एडल्ट में ग्रो करता है, अपनी टेल और फिन को लूज कर देता है और इसके बाद ये जंपिंग और स्विमिंग करने लगता है. क्वेश्चन नंबर 4. डज मेटामॉर्फोसिस अकर इन ह्यूमन बींग्स? एक्सप्लेन. Metamorphosis do not occur in human beings. Body parts are similar to that present in the adults from the time of the birth. So we can say that metamorphosis is not seen among human beings. आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है. अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ.